बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, वचन नंबर 58। आगरा 6 दिसंबर सन 1940। अपने आप में खिंचना और समूह बनाना चैतन्य का गुण है। जिस कदर अंतर में समूह बनाने की ताकत है, उसी कदर चैतन्यता है। मालिक चैतन्यता का समूह मुतलक है। उसका भास कुछ कम चैतन्य था और उसी में रचना हुई। चैतन्य अचेत अवस्था में नहीं रह सकता। कमी चैतन्यता की वजह से नीचे उतार हुआ, जहां बाहोश कार्रवाई कर सके। रचना का मतलब यही है कि सबको वही हर्ष और आनंद की अवस्था प्राप्त हो जिस अवस्था में मालिक है। इसके लिए जिस कदर चैतन्यता अंतर में है, वह सब खुलनी चाहिए। यही सुरतों के नीचे आने का कारण है। जहां तक चैतन्य अंतर्मुख आकर्षण में खिंच सका, वहां तक जाल देश है। उसके नीचे बहिर्मुख शक्ति यानी काल पैदा हुआ। ब्रह्मांड और पिंड की रचना काल ने की और वहीं से काली किरणियां पैदा हुई। पिंड देश में अंधकार बहुत ज्यादा है। इसके ऊपर बहुत रोशनी है, लेकिन उसको देखने की हमारे आंख नहीं है। अंदर में ताकत और भंडार मौजूद है। उसको जगाने की कार्रवाई को परमार्थ कहते हैं। इंसान के भाग्य में जितनी चैतन्यता खुलकर कार्रवाई करती है, बहुत कम आई है, बाकी सोई हुई है। इसको जगाने के लिए सत्संग की जरूरत है, जिसके जरिए से सोई हुई चैतन्यता जागेगी और जीव एक दिन सत्य देश में पहुंचकर परम आनंद को प्राप्त होगा। अपने में आप खिंचना और समूह बनाना चैतन्य का खवास और गुण है, क्योंकि चैतन्य प्रेम का कारज है। जिस कदर अंतर में खिंचने, एकत्र होने, इकट्ठा करने और समूह बनाने की ताकत है, उसी कदर चैतन्यता है। जितने अच्छे गुण और औसाफ हैं, मसलन सुंदरता, खूबसूरती, उम्दगी, मौजूनियत, सिलसिला, तरतीब वगैरह वगैरह, वह सब समूह बनने में ही है। जो समूह मुतलक है, वो अत्यंत सुंदर और गुणवान है, महाप्रकाशवान और चैतन्य है, बल्कि ओत पोत और सोत पोत है। वह कुल मालिक है। सोत पोत से सिंध बना, सिंध से लहर उठी और फिर लहर दर लहर उठती गई और रचना हुई। उसी आदि समूह की छटा और नकल सारी रचना में मौजूद है। उसी कायदे और कानून से सब जगह कार्रवाई हो रही है। बिना समूह बनाए और एकत्र हुए कोई चेष्टा और कार्रवाई नहीं हो सकती। हम साधारण अवस्था में बैठे हैं। अगर उंगली या हाथ उठाना चाहते हैं, तो पहले शक्ति या ताकत अंदर में खिंचकर एक बिंदु या जगह पर इकट्ठा करते हैं, यानी एक बिंदु बनाते हैं, और तब उंगली या हाथ उठा सकते हैं। बिना केंद्र बनाए कोई क्रिया नहीं हो सकती। मैकेनिकल एनर्जी भी इसी तरह काम करती है। ऊपर बयान की हुई अवस्था के जाहिर करने के लिए संतों ने समूह का लफ्ज इस्तेमाल किया है। अंग्रेजी में कंसंट्रेशन और पोलराइजेशन भी लफ्ज हैं, मगर वे इतने अच्छे नहीं हैं जितना कि लफ्ज समूह। कंसंट्रेशन की बनिस्बत पोलराइजेशन में ये भाव ज्यादा अंश में आ जाता है। कंसंट्रेशन का मतलब सिर्फ इकट्ठा करने का है, और जब पोलराइजेशन कहते हैं तो उसमें समूह का भाव बहुत अंश में दरस जाता है। किसी शक्ति का समूह कहने से ये मतलब है कि वो किसी केंद्र पर इकट्ठी करके रखी गई है और कुछ छूटी हुई है। जब समूह बनाया जाएगा तो कुछ शक्ति छूट जाएगी। उसको भास अथवा शेष कहते हैं। समझाने के लिए समूह बनाना कहा गया है, वरना वह तो समूह मुतलक है, उसको किसी ने बनाया नहीं है।
वो हमेशा से मौजूद है, उसके भास में रचना हुई है। वो समूह मुतलक और परिपूर्ण है, वही वजूद मुतलक है। अगर एक वजूद मौजूद न होता तो फिर कुछ नहीं होता। उसका भास अथवा शेष जो कि छूटा हुआ था उस घाट पर अचेत था, क्योंकि उस दर्जे का समूह उसमें नहीं बन सकता था, और जब तक ये न हो उस घाट पर चेत नहीं आ सकता। क्योटिक यानी अचेत से कॉस्मिक कंडीशन चेत में लाने के लिए रचना की गई। जिस हर्ष आनंद और सुख की अवस्था में मालिक कुल है, वही अवस्था जिस कदर मुमकिन हो सबको प्राप्त हो, ये रचना का मतलब और हितकर अभिप्राय है। जिस कदर चैतन्यता और ज्ञान प्राप्त करने की अंतर में शक्ति है, वह सब खुलनी चाहिए, वो दबी हुई नहीं रह सकती। बवजह ऊंचे घाट पर समूह न बन सकने के अगर वहां नहीं खुल सकती तो आप से आप वह उतर कर नीचे आवेगी, जहां उसका समूह बन सके और बाहोश हो सके। यही सुरतों के नीचे उतर कर आने का कारण है और इसी में फायदा और मतलब है। अगर गौर से देखा जाए तो मालूम होगा कि जितनी कार्रवाई यहाँ हो रही है सब इसीलिए है कि बेसिलसिले और बेतरतीब और बिखेर की हालत सिलसिले और तरतीब में आवे और समूह बने। जो समूह मुतलक है उसकी ना आदि है और ना अंत है, यानी वो अनादि अनंत और अपार है। उसका आकर्षण प्रेम आकर्षण, चैतन्य आकर्षण और अंतर्मुख आकर्षण है। भास रूपी चैतन्य जो घाट पर अचेत अवस्था में था, अंतर्मुख आकर्षण में खिंचा और समूह मुतलक से तद्रूप होकर होश में आ गया। ये गोया प्रथम सिंधिया भंडार है जो सब रचना का आदि और अंत है, यानी उलटकर फिर सबका यहाँ अंत हो जावेगा। इस सिंधिया भंडार से जो धार निकली और उसने समूह बनाए, और हर समूह के बाद जो उसका भास छूटा वो पहले वाले भास से कम चैतन्य होता गया, मगर जहाँ तक ये अवस्था रही कि केवल अंतर्मुख शक्ति के आकर्षण में आकर्षित होकर समूह बन गया, यानी अचेत से चेत अवस्था में आ गया, वहाँ तक की रचना जाल देश और निर्मल चैतन्य देश की है। समूह बनते बनते और उसके शेषाभास छूटते छूटते जब शेष अथवा भास में इस कदर न्यूनता और कमी चैतन्यता की आ गई कि अब वह अंतर्मुख आकर्षण में नहीं खिंच सकता, तब दूसरी रीति से रचना हुई जो पिंड और ब्रह्मांड की रचना है। जाल देश की रचना में ये था कि भास में क्षय शक्ति से मुतासिर होने की ताकत थी, यानी उधर से स्वयं खिंचाव हुआ और इधर से फौरन खिंच गया। किसी दर्जे पर पहुंचकर ऐसी अवस्था पैदा हुई कि उधर का तो खिंचाव मौजूद है मगर इधर से खिंच नहीं सकता। खिंचने और मुतासिर होने की ताकत नहीं रही अथवा कम हो गई। इस दर्जे पर पहुंचकर बहिर्मुख शक्ति यानी बैरूनी ताकत पैदा हुई, वही काल है। अब जो रचना हुई उसका अंतर्गत प्रेरक तो मालिक ही है, मगर उसका करने वाला काल है। जाल देश की रचना जाल पुरुष ने रची और जाल देश के नीचे की रचना जिसमें पिंड और ब्रह्मांड है, काल ने की। उसको काल इसलिए कहते हैं कि प्रथम काली और अंधेरी किरणियां इसी जगह से उत्पन्न हुई। ऊपर जाल देश में अंधेरा नहीं है। उस प्रथम भास को जिसमें जाल देश की रचना हुई संतों ने ढूंढूकार कहा है। ढूंढूकार का मतलब ये है कि वो अचेत अवस्था में बेसिलसिले और बेतरतीब हालत में था। जाल देश की रचना के बाद जो भास रहा उसके लिए अंधकार कहा है। मध्य देश यानी ब्रह्मांड में अंधेरी किरणियों पर रोशन किरणियां गालिब हैं। पिंड देश में रोशन किरणियों पर अंधेरी किरणियां गालिब हैं। यहाँ अंधेरा बहुत ज्यादा है और रोशनी बहुत कम है।
मगर इंसान इसी में चकाचौंध हो रहा है और समझता है कि यही बड़ी भारी रोशनी है। लेकिन ये ऐसे ही है जैसे चमगादड़ रात के अंधेरे को ही बड़ी न्यामत समझता है। इसके ऊपर बड़ी रोशनी है और जिस कदर ऊपर चलते जाओ वह बढ़ती जाएगी। उसको देखने की आंखें और ताकत नहीं प्राप्त है, इसलिए इंसान इसी पर नाज़ा है। अंदर में वह ताकत मौजूद है, उसको जगाने और खोलने की जरूरत है। अंतर में चैतन्यता और प्रकाश का भंडार भरा है, जिसकी इसको खबर नहीं है। उसको जगाने और खोलने की कार्रवाई को परमार्थ कहते हैं और ये बड़ा जरूरी काम है। पिंड देश में नीचे उतार होते होते अंतःकरण के घाट पर जहां इंसान जागृत अवस्था में कार्रवाई कर रहा है, उसके भाग में बहुत ही कम चैतन्यता आई है। यानी जितनी चैतन्यता अंतःकरण के घाट पर आकर खुली है और कार्रवाई कर रही है, वह बहुत ही कम है। वही पूंजी और भाग है। भाग के मामूली मानी बांटना है। चैतन्यता बढ़ते बढ़ते अंतःकरण के घाट पर आकर बहुत ही कम रह गई है। जो कार्रवाई में आई है वह भाग है। उसी के अनुसार हर एक को अपनी अपनी कार्रवाई करने का अधिकार है और जिसको जिस कार्रवाई का अधिकार है उससे वही बन सकती है। दूसरी आला दर्जे की कार्रवाई वो नहीं कर सकता और अगर करेगा तो फजीयत उठावेगा। इस मानी में जहाँ जो हो रहा है और जो शख्स जो काम कर रहा है वह ठीक है, चाहे कोई अच्छा काम करे और चाहे कोई बुरा काम करे, और मालिक भी उसमें दखल नहीं देता। हर एक को अपने अपने काम की आजादी है। इसी को खुद मुख्तारी, फ्रीविल और स्वतंत्रता कहते हैं, जो एक छोटे से महदूद हल्के में काम कर रही है। अंतर में जो चैतन्य गुप्त और दबा हुआ और सोया हुआ पड़ा है, वो हमेशा उसी हालत में नहीं रहेगा। जैसा कि ऊपर कहा गया है, वो अचेत से चेत अवस्था में आवेगा। उसके लिए कुदरत के कायदे से ऐसा इंतजाम रखा गया है कि एक खास दर्जे से ज्यादा चैतन्य शक्ति का बिखेर नहीं होने पाता। बिखेर के बाद फिर उल्टाव होता है। इस तरह कुल कार्रवाई की संभाल अंतर में हो रही है। वो प्री डेस्टिनेशन, भाग्य या तकदीर है।